ये वीडियो देखने के बाद आप अपने घर में 30% तक बचत कर सकते हैं। 30% का मतलब है कि लाखों रुपए आप बचा सकते हैं अपना घर बनाने में। कौन सा तरीकेकार इस्तेमाल करना है, कौन सा मटेरियल इस्तेमाल करना है, किस तरह की हिकमत अमली अपनानी है, किस क्वालिटी का घर बनाएंगे, सारी तफसील इसी वीडियो में मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। तो वीडियो को गौर से आपने सुनना है और थोड़ा सा टाइम निकाल के, अगर आप पहली दफा घर बना रहे हैं तो आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आप इंशाल्लाह इस काबिल हो जाएंगे कि आप एक अच्छा क्वालिटी वाइज बेहतरीन और स्ट्रॉन्ग घर बनाने में कामयाब हो जाएंगे। और काफी सारी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आपको पहले कभी किसी ने नहीं दी होगी, वो इसी वीडियो के अंदर मैं आपके सामने रखूंगा और आप इससे बहुत ज्यादा मुस्तफीद होगे और आप जान जाएंगे कि कंस्ट्रक्शन कैसे की जाती है। तो अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ आपने शेयर जरूर करना है ताकि वो भी इससे मुस्तफिद हो सके। तो मुद्दे की तरफ बढ़ते हैं टाइम जाया किए बगैर। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे 5 मरला डबल स्टोरी घर बनाने का टोटल खर्चा, मटेरियल और मजदूरी के साथ ग्रे स्ट्रक्चर प्लस फिनिशिंग। मुकम्मल तफसील से आपको आगाह करेंगे, साथ क्वालिटी और ठेकेदार के बारे में भी जानेंगे तफसील के साथ। नक्शा बनवाने का खर्चा 40,000 रुपये आपका आएगा। पहली और दूसरी मंजिल का जो कवर्ड एरिया है वो 2050 स्क्वायर फीट है। छत पर ममटी का जो कवर्ड एरिया है वो 150 स्क्वायर फीट और घर का जो टोटल कवर्ड एरिया है वो 2200 स्क्वायर फीट, यानी 2200 स्क्वायर फीट हम कवर करेंगे और इसी के मुताबिक हम टोटल एस्टिमेट जानेंगे। प्लॉट का साइज 25-45 है। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा डेवलपमेंट जो है वो कॉलोनियों के अंदर हो रही है और कॉलोनियों का जो स्टैंडर्ड साइज अप्रूव्ड होता है वो 25-45 होता है 5 मरला के अंदर। अगर आपका किसी लोकल जगह पे घर है और आपका प्लाट का साइज ज्यादा है तो भी आपने परेशान नहीं होना, ये बजट आपके लिए भी उतना ही कारआमद है जितना कि दूसरे लोगों के लिए। तो बिल्डिंग पर लगने वाले मटेरियल के अगर हम अखराजात करें तो खुदाई का काम जो है वो 4 फुट गहराई में हमने कैलकुलेट किया है, जो 2364 क्यूबिक फीट बनता है। 11 रुपए पर फुट रेट के हिसाब से 26,400 रुपये खर्चा आपका आएगा खुदाई के काम के ऊपर। तो खुदाई के लिए यहाँ पे जो मैं आपके साथ डिस्कशन करने जा रहा हूँ आपने गौर से सुननी है। इंशाल्लाह आप लाखों रुपए बचा लेंगे सिर्फ खुदाई के मुतल्लिक जानने से। नंबर एक, आपने जब भी खुदाई करवानी है आपने उसको लेवल के अंदर करवाना है। लेवल के अंदर खुदाई करवाने से ये होता है कि आपकी जो बिल्डिंग है उसमें जो मटेरियल का ज़्या होता है, यानी कि फाउंडेशन को बैलेंस करने के चक्रों में नंबर दो, आपकी जो बुनियाद है वो कमजोर हो जाती है। जब रद्दों के नीचे मटेरियल ज्यादा दिया जाता है तो बुनियाद अमूमी तौर पर कमजोर होती है, बाद में क्रैक्स आते हैं। अगर आप इसको लेवल करवाएंगे तो आपका बुनियाद पे जो मटेरियल जाया होगा वो तो बचेगा ही, लेकिन जो बाद में क्रैक्स आने की वजह से आपको नुकसान होगा और आपका खर्चा होगा आप वो भी सेव करेंगे, यानी आप डबल सेविंग करेंगे। तो आपने क्या काम करना है कि खुदाई लेवल के अंदर करवानी है। अगर खुदाई के अंदर 1 से 2 इंच का डिफरेंट रह जाता है तो जब आपने पीसीसी बज्जर या लीन वगैरह करनी है तो आपने उसको टीए लगा के लेवल जो है वो निकाल लेना है और टीओ के मुताबिक लेवल के साथ आपने वो पीसीसी करनी है। तो आपकी बुनियाद इंशाल्लाह 100% लेवल होगी और टॉप तक आपके जो अखराजात हैं वो बचते रहेंगे लेवल की वजह से। नंबर 2, जब भी प्लाट खरीदें गहरा प्लाट आपने नहीं खरीदना। आप लाखों रुपए सेव कर सकते हैं क्योंकि गहरी बुनियाद जब भी आप बनाएंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा मटेरियल इस्तेमाल होगा और ज्यादा से ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा, उसकी वाटर प्रूफिंग, उसकी सेफ्टी, हैवी बीम डालने पड़ेंगे। गहरा प्लाट आप उस सूरत में खरीदें अगर आपने बेसमेंट बनानी है तो आपके लिए बेनिफिटेड होगा। अदरवाइज आप नॉर्मल प्लाट खरीदें, मौके के ऊपर 2-3 लाख ज्यादा पे कर दें लेकिन आने वाले खर्चे से आप महफूज रह सकते हैं। नंबर 2 के ऊपर आ जाता है टर्माइट स्प्रे।
टर्माइट स्प्रे जो है ये टेक्निकली अप्रूव्ड एक ऐसा स्प्रे है जो कि आपकी बिल्डिंग को मुख्तलिफ किस्म के कीड़े अशरात से महफूज रखता है, क्योंकि आजकल मिट्टी के अंदर दीमक नाम का कीड़ा जो है वो बहुत आम हो चुका है और हर जगह के ऊपर इसकी जो है वो ज्यादा अफजाइश है। और ज्यादातर ये बिल्डिंग में मिट्टी के रास्ते से आता है और आपकी जो बिल्डिंग है उसको कीमती फर्नीचर कैबिनेट जितना भी लकड़ी का काम है उसको चंद ही सालों में डैमेज कर देता है। तो थोड़े से पैसे आपके यहाँ पे खर्च होंगे, लेकिन फ्यूचर में आने वाले ज्यादा अखराजात से आप महफूज रह सकते हैं। अगर अब हम बात करते हैं यहाँ पे इसके खर्चे की, तो आपको एक बोतल अप्रोक्सीमेटली 2,000 रुपए के करीब मिलेगी और 6 बोतल्स आपने अच्छे तरीके से फाउंडेशन के अंदर 2 से 3 लेयर्स के अंदर इसको करवाना है। यानी कि आपने इसको पहले एक लेयर इसकी करवा के इसको आधे घंटे का या 1 घंटे का वक्फा देना है, फिर आपने दूसरी बार और फिर इसी तरह आपने तीसरी बार स्प्रे करनी है ताकि आपको बेहतरीन नताइज मिल सके। 12,000 रुपये खर्चा होगा। अगर आप कंपनी से करवाएंगे तो आपका 50 से 60 हजार खर्चा होगा और आप ये सारे पैसे यहाँ पे बचा सकते हैं। सिर्फ आपने एक बंदा हायर करना है जो फसलों को स्प्रे करते हैं, आपने उसको 2,000 रुपया, 500 रुपए के सेफ्टी बूट्स और 2 से 3 रुपए के 100 रुपए के सेफ्टी ग्लव्स लेके देने हैं और आप जो है 3,000 रुपये में ये स्प्रे करवा लेंगे। लेबर और प्लस 12,000 यानी 15,000 के अंदर आपका ये काम हो जाएगा और आप कम से कम 40 से 50 हजार सेव कर लेंगे। अब आ जाते हैं जी, अगला प्रोसीजर है वाटर प्रूफिंग केमिकल फॉर डीपीसी। डीपीसी मतलब डैम प्रूफ कोर्स। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए आप अपनी बिल्डिंग को महफूज बना सकते हैं। तो जब भी आपने डीपीसी डालनी है, आपने उसके अंदर वाटर प्रूफिंग केमिकल लाजमी ऐड करना है, क्योंकि ये नमी के खिलाफ मुजामत पैदा करता है मटेरियल के अंदर, मटेरियल को स्ट्रॉन्ग पावरफुल बनाता है नमी रोकने के लिए। और 300 रुपए का आपको एक पैकेट मिलेगा। ये 1 kg का पैकेट होता है। 10 पैकेट हमने ऐड किए हैं और 3,000 रुपए के आपके ये पैकेट लगेंगे। आपकी बिल्डिंग की जो फाउंडेशन है वो वाटर प्रूफ हो जाएगी। अब बात करेंगे यहाँ पे ईंटों की अव्वल क्वालिटी की जो ईंटें हैं, तो 58,690 ईंटें आपको दरकार होंगी 5 मरला डबल स्टोरी के लिए। और यहाँ पे जो है वो तकरीबन आपकी 22 रुपए पर फुट यानी पर ईंट रेट के हिसाब से 12,91,170 रुपए की ईंटें जो है आपको घर के लिए दरकार होंगी। दूसरी सिमत हम बढ़ते हैं सीमेंट की तरफ। तो सीमेंट जो है वो 728 बैग आपके इस्तेमाल होंगे 1,380 रुपए पर बैग रेट के हिसाब से 10,04,349 रुपए का आपका सीमेंट इस्तेमाल होगा। रेत की बात करें तो 3,931 क्यूबिक फीट रेत इस्तेमाल होगी। 60 रुपए पर फुट रेट के हिसाब से आपकी बनेगी 2,35,839 रुपए। बजरी की अगर हम बात करें तो 2,199 क्यूबिक फीट 140 रुपए पर फुट रेट के हिसाब से 3,07,852 रुपए। सरिया की बात करें, सरिया 60 ग्रेड 3,551 किलोग्राम 2,38,845 रुपए का टोटल सरिया जो है वो आपको दरकार है। पीसीसी बज्जर मोटी रोड़ी बुनियादों में और फर्शों में 1,725 क्यूबिक फीट 100 रुपए पर फुट रेट के हिसाब से 1,72,511 रुपए। चौगाट्स की बात करें तो 14 चौगाट्स 8,000 रुपए की एक चौगाट होगी। 1,12,000 रुपए की चुगाट्स जो हैं वो बनेगी। उसके बाद बात करें यहाँ पे मेन गेट की, तो 1,00,000 रुपए में ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात 20,000 और मिट्टी जो है बुनियादों में बढ़ती 56,250 रुपए में तकरीबन 20 ट्रॉलियां आपकी बनेगी। और टोटल जो खर्चा आएगा मटेरियल के ऊपर वो आएगा 41,86,065 रुपए मेन मटेरियल के ऊपर। अब आ जाते हैं जी
साइट के अखराजात, तो साइट के अखराजात में मोटर पंप वगैरह के लिए 1 लाख, बिजली के बिल के लिए 1,50,000 और 1,15,000 रुपये टोटल यहाँ पे खर्चा आएगा। अब आ जाते हैं जी पाइपिंग वर्क में, तो इलेक्ट्रिक के जो पाइप है 41,861 रुपये, सुई गैस के पाइप 50,233 रुपये, सैनिटरी के पाइप जो है वो 62,791 रुपये और सीवरेज के पाइप जो है वो 83,721 रुपये के आएंगे। तो यहाँ पे गाइड करूंगा ठेकेदार के हवाले से कि ये काम जितना भी होता है, बिजली, सैनिटरी, सीवरेज, सुई गैस, इलेक्ट्रिक, ये टोटली काम ठेकेदार के जिम्मे होते हैं, इसकी पेमेंट आपने नहीं करनी होती। तो प्लम्बर की मजदूरी 66,000 और इलेक्ट्रिशियन की मजदूरी 77,000, ये आपने उस वक्त पे करनी है जब आप ठेकेदार से मुआहदा कर लेंगे कि मैंने ये अपने बंदे से काम करवाना है, उस सूरत में। अदरवाइज आप नहीं पे करेंगे, लेकिन आपने इसको बजट के अंदर जो है वो लाजमी ऐड रखना है। 3,81,606 रुपये यहाँ पे खर्चा आएगा और टोटल जो मटेरियल के ऊपर आपका खर्चा आएगा, ग्रे स्ट्रक्चर पर लगने वाले मटेरियल का टोटल अखराजात जो है वो 47,22,670 रुपये होंगे। ग्रे स्ट्रक्चर पर आने वाले टोटल जो मजदूरी के अखराजात हैं वो 12,10,000 रुपये आपके आएंगे। फिनिशिंग मटेरियल में आएंगे तो टाइल लगवाने का खर्चा 2,250 स्क्वायर फीट 210 रुपये पर फुट रेट के हिसाब से 4,72,500। टाइल मार्बल फिक्सिंग की लेबर की अगर हम बात करते हैं तो 2,250 स्क्वायर फीट का 50 रुपये पर फुट रेट के हिसाब से बनेगा 1,12,500 रुपया। सीढ़ी का मार्बल, एक स्टेयर का मार्बल 60,000 और 2 का 1,20,000 रुपये का। सीढ़ी की रेलिंग 60 स्क्वायर फुट यानी रनिंग फुट के अंदर हमने काउंट किए 1,400 रुपये पर फुट रेट के हिसाब से 84,000 रुपये की बनेगी और 7,99,000 रुपये यहाँ पे खर्चा आएगा। इलेक्ट्रिक के काम जिसमें स्विचेस, बॉक्स, वायर्स, केबल, लाइट, पंखे, मजदूरी वगैरह शामिल है तो 3,77,804 रुपये खर्चा होगा। बाथ फिटिंग्स की बात करें जिसमें वैनिटी, बेसन, मिक्सर, मुस्लिम शावर, छठ शीशा वगैरह, तो 3 से 4 बाथरूम 2,36,134 रुपये में रेडी होंगे। 2 किचन जिसमें लकड़ी के कैबिनेट, हुड टैप, स्टोव वगैरह 1,65,293 रुपये खर्चा होगा और 7,79,241 रुपये टोटल खर्चा आएगा। कमरों के दरवाजे 14 दरवाजे जो हैं वो आपके यहाँ पे 2,01,10,000 रुपये के बनेंगे। अच्छी क्वालिटी के डोर्स होंगे, मेन डोर 50,000 और 2,60,000 रुपये यहाँ पे खर्चा आएगा। खिड़कियों की बात करें 3,86,400 रुपये आपका खर्चा आएगा। खिड़कियों के ऊपर एल्युमिनियम की जो विंडोज़ वगैरह हैं उनके ऊपर, तो यहाँ पे जो है वो सेफ्टी ग्रिल्स की अगर हम बात करें तो सेफ्टी ग्रिल्स जो हैं वो 1,65,600 रुपये की बनेगी और 5,52,000 रुपये यहाँ पे खर्चा आएगा। कमरों की सीलिंग की बात करें जिसमें पेंट का काम, रॉक वॉल वगैरह शामिल है तो यहाँ पे जो है 2,050 स्क्वायर फीट 110 रुपये पर फुट यानी विद मटीरियल रेट के हिसाब से 2,25,500 रुपये कमरों की सीलिंग के ऊपर खर्चा होगा। पेंट का काम 6,908 स्क्वायर फीट 60 रुपये पर फुट रेट के हिसाब से 4,14,480 रुपये खर्चा होगा और 6,39,980 रुपये यहाँ पे खर्चा आएगा। ग्रे स्ट्रक्चर प्लस मजदूरी पर आने वाले टोटल अखराजात जो है वो 59,32,670 रुपये। फिनिशिंग मटीरियल पर आने वाले अखराजात 30,20,221 रुपये। फिनिशिंग प्लस ग्रे स्ट्रक्चर घर बनाने के ऊपर आपका जो टोटल खर्चा आएगा मटेरियल और मजदूरी के साथ 99,52,891 रुपये। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत, फी अमानुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।